हमने बैन को डिफरेंट एलियंस में ट्रांसफॉर्म होकर उनकी पावर्स यूज करते हुए देखा है। बैन की अपने एलियंस को यूज करने की क्रिएटिविटी उसे ओमनीट्रिक्स का परफेक्ट बिल्डर बनाती है, क्योंकि ओमनीट्रिक्स में काफी ज्यादा एलियंस है, तो उन सब एलियंस की एबिलिटीज को फुल एक्सटेंट तक मास्टर करना काफी ज्यादा मुश्किल है। हमने बैन को उसके एलियंस की ऐसी काफी पावर्स यूज करते हुए देखा है जिनको उसने सिर्फ 1 या 2 दफा यूज किया है, क्योंकि बैन के सब एलियंस एज अ इंडिपेंडेंट स्पीशीज पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं और बैन का सामना ऐसे काफी एलियंस से हुआ है जिनमें वो ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है, तो हमें उनमें काफी ज्यादा डिफरेंस दिखता है। एक एलियन जो सिर्फ एक ही पावर के साथ पैदा हुआ है और दूसरी तरफ बैन जो उस एलियन में सिर्फ थोड़ी देर के लिए ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो आज मैं तुम्हें उन पावर्स के बारे में बताऊंगा जो बैन ने सिर्फ 1 या 2 बार यूज की हैं। तो स्टार्ट करते हैं एको से। एको के पास तो भाई ऐसे काफी पावर्स हैं जो उसने सिर्फ 1 दफा यूज की हैं, जैसे कि फोर्स फील्ड, एको लोकेशन, सोनिक फ्रीक्वेंसी इनहैंसमेंट, ऑब्जेक्ट डुप्लीकेशन। एक एपिसोड में तो एको ने अल्टीमेट्रिक्स की भी 2 डुप्लीकेट कॉपीज बना दी थी और इसके साथ साथ लेविटेशन और फोन के जरिए सोनिक अटैक्स। अब आई डोंट नो उसने ये कैसे किया, बट हाँ उसने ये किया है। और उसके बाद एक दफा वाटर हैजर्ड ने कैप्टन नेमेसिस के सूट से मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया था, जिससे हमें पता लगता है कि वाटर हैजर्ड का हाइड्रोकिनेसिस पर इनक्रेडिबल कंट्रोल है। और एक एपिसोड में बिग चिल ने सिंपल स्नो प्रोजेक्शन के अलावा अपनी एबिलिटीज कायोकिनेसिस का यूनिक तरीके से इस्तेमाल किया था। और गोस्ट फेक ने एक एपिसोड में थम्सकल के सर के अंदर अपना हाथ डाल के ये किया था। और एक्सलाइट इतना तेज भाग सकता है कि वो टाइम स्टॉप कर सकता है, लेकिन एक्सलाइट सिर्फ इसी एपिसोड में इतना तेज भागा था। और एक्सलाइट ने अपने शार्प क्लास का भी बहुत कम यूज किया है। और स्वैम्प फायर ये सब्सटेंस जनरेट कर सकता है। और क्रोमा स्टोन अपने क्रिस्टल्स को एक फ्लैशलाइट की तरह भी यूज कर सकता है। और लॉर्ड स्टार एक प्रोटेक्टिव शील्ड भी बना सकता है और रीजनरेट भी कर सकता है। और वाइल्ड वाइन किसी दरख्त या लिविंग प्लांट के साथ फ्यूज भी हो सकता है। और डायमंड हेड की क्रिस्टल लेविटेशन वाला आइकॉनिक सीन तो सबको याद होगा, लेकिन ऐसा सिर्फ 1 ही दफा हुआ है। और डायमंड हेड एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उससे दोबारा अटैक भी कर सकता है। इसकी एक थ्योरी ये है कि क्रोमा स्टोन के डीएनए की वजह से डायमंड हेड ऐसा कर पाया, जो डीएनए ओमनीवर्स में रिमूव हो गया था। और अब तक भी शायद लेविटेट कर सकता है, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। और लेविटेटिंग से याद आया, डिट्टो को बैन में वापस ट्रांसफॉर्म होने के लिए एक साथ फ्यूज होना पड़ता है, लेकिन ओमनीवर्स में उसे फ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ती। और जेट रे हाइपर स्पेस ट्रेवल कर सकता है। और एक दफा जब ग्रुप ओमनीट्रिक्स से भाग गया था तो वो अपने एंटी ग्रेविटी प्रोजेक्टर से बैन से लड़ता है। अब आई डोंट नो ये पावर में काउंट होता है या नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें ये बता दी। और बैन का एलियन ओवरकिल अपनी टेल से स्पाइक निकाल सकता है। और क्रोमा स्टोन जो बैन के ओमनीट्रिक्स से निकल गया था, जिसका नाम सुगर लाइट है, वो पूरा का पूरा प्लेनेट रिकवर कर सकता है। अब आई डोंट नो ये बैन कर सकता है या नहीं, लेकिन क्रोमा स्टोन ने एक पूरा प्लेनेट रिकवर किया है। और हमने रेड को जो पावर्स यूज करते हुए देखा है वो हमने सिर्फ 1 ही दफा देखा है, जो है टेलीपैथी, इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन, इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन और उसकी इंटेंजिबिलिटी। ये सब एबिलिटीज एम्फीबियन ने कभी यूज ही नहीं की। लगता है राइटर्स इसके बारे में भूल गए थे। इन सब पावर्स का यूज ना करना एम्फीबियन को सिर्फ एक नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एलियन बनाता है। और रेड जो एक गैल्वेनिक मेगामॉर्फ है, उसने अपने अंदर से एक सिम्बियोट स्पॉन किया था। तो ये थी कुछ पावर्स जो बैन ने सिर्फ 1 दफा यूज किए हैं। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो अब से मैं इस तरह लॉन्ग वीडियोस भी बनाऊंगा, तो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो कि तुम्हें किस टॉपिक पर लॉन्ग वीडियोस। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।